क्या तुम जानते हो, हर रात सोने से पहले पिया जाने वाला एक साधारण सा गिलास दूध तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में एक गहरा रहस्य छिपाए बैठा है। हाँ, मैं हल्दी वाले दूध की बात कर रहा हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें उसके फायदे नहीं बताने वाला। इंटरनेट पर फायदे बहुत मिल जाएंगे। आज मैं तुम्हें उसकी असली ताकत बताने जा रहा हूं, वह ताकत जो शरीर से शुरू होती है लेकिन आत्मा तक पहुंचती है। और यदि तुमने इस रहस्य को समझ लिया तो शायद आज के बाद हल्दी वाला दूध तुम्हें सिर्फ एक पेय नहीं लगेगा, वह एक संदेश लगेगा, एक प्रतीक लगेगा, एक गुरु लगेगा। मनुष्य हमेशा बड़ी चीजें खोजता है। मनुष्य का मन बड़ा अजीब है। उसे हमेशा लगता है कि जीवन का रहस्य कहीं दूर छिपा है, किसी पर्वत पर, किसी आश्रम में, किसी महंगे कोर्स में। लेकिन अस्तित्व मुस्कुराता है, क्योंकि वह अपने सबसे बड़े रहस्य छोटी छोटी चीजों में छिपा देता है। एक फूल में, एक नदी में, एक बच्चे की हंसी में, और कभी कभी एक गिलास हल्दी वाले दूध में। हल्दी का रंग और चेतना का रंग, क्या तुमने कभी सोचा है हल्दी पीली क्यों है? प्रकृति में पीला रंग केवल रंग नहीं है, वह प्रकाश का प्रतीक है, वह जागरण का प्रतीक है, वह सूर्य का प्रतीक है। और जब तुम हल्दी को दूध में घोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे प्रकाश अंधकार में घुल रहा हो, जैसे चेतना शरीर में उतर रही हो, जैसे जीवन तुम्हें याद दिला रहा हो तुम केवल शरीर नहीं हो। दूध और मनुष्य दूध का स्वभाव पोषण देना है। माँ का दूध हो या गाय का दूध, उसका संदेश एक ही है, पालन, पोषण, संरक्षण। और हल्दी हल्दी शुद्धि का प्रतीक है। इसलिए जब दूध और हल्दी मिलते हैं तो वे हमें जीवन का एक गहरा सूत्र सिखाते हैं। पोषण और शुद्धि, केवल मजबूत होना काफी नहीं है, शुद्ध होना भी जरूरी है। केवल सफल होना काफी नहीं है, जागरूक होना भी जरूरी है। एक कहानी, एक राजा था। उसने अपने महल में दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सकों को बुलाया। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं वह बीमार न पड़ जाए। वह दवाइयां खाता था, विशेष भोजन करता था, लेकिन फिर भी भय बना रहता था। एक दिन एक साधु आया। उसने कहा, तुम्हारी बीमारी शरीर में नहीं है। राजा हैरान हुआ, फिर कहाँ है? साधु बोला, तुम्हारा मन बीमार है, और जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा शरीर का स्वास्थ्य भी अधूरा रहेगा। मित्रों, आज दुनिया की यही स्थिति है। लोग शरीर का ध्यान रखते हैं लेकिन मन का नहीं। हल्दी वाले दूध का पहला संदेश, जब तुम रात को हल्दी वाला दूध पीते हो तो यह केवल शरीर को आराम देने की बात नहीं है, यह एक स्मरण है, एक याद दिलाने वाला संकेत कि जैसे शरीर को विश्राम चाहिए वैसे ही मन को भी विश्राम चाहिए। लेकिन मनुष्य पूरे दिन भागता रहता है, सुबह से रात तक, काम, चिंता, मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, प्रतिस्पर्धा। और फिर कहता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुमने उसे मौका ही नहीं दिया। भीतर का शोर, जरा कुछ क्षण चुप बैठो, तुम देखोगे कि मन कितना शोर कर रहा है। अतीत, भविष्य, चिंताएं, कल्पनाएं, डर, इच्छाएं लगातार, और इसी शोर में जीवन की असली संगीत दब जाती है। हल्दी वाला दूध हमें एक प्रतीक देता है। जैसे दूध में हल्दी धीरे धीरे घुल जाती है, वैसे ही मौन को भी जीवन में धीरे धीरे घुलने दो। जीवन का खोया हुआ स्वाद, बचपन में तुम खुश थे, बिना कारण, बिना उपलब्धि, बिना किसी पहचान के। फिर धीरे धीरे समाज ने तुम्हें सिखाया, पहले सफल बनो फिर खुश होना, पहले अमीर बनो फिर खुश होना, पहले दूसरों से आगे निकलो फिर खुश होना। और इसी फिर में पूरा जीवन निकल गया। मित्रों, आनंद कोई मंजिल नहीं है, आनंद यात्रा का तरीका है। भाग एक का सबसे बड़ा रहस्य। तो आज की बात का सार केवल इतना है, हल्दी वाला दूध केवल स्वास्थ्य का पेय नहीं है, वह जीवन का एक प्रतीक है। दूध कहता है स्वयं को पोषण दो, हल्दी कहती है स्वयं को शुद्ध करो, और दोनों मिलकर कहते हैं अपने भीतर प्रकाश जगाओ। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों मनुष्य अपनी ऊर्जा खोता जा रहा है और कैसे हल्दी वाला दूध हमें भीतर की शक्ति और संतुलन का रहस्य सिखाता है।
हल्दी वाला दूध केवल एक पेय नहीं है, वह एक प्रतीक है, पोषण और शुद्धि का प्रतीक। लेकिन अब प्रश्न उठता है, यदि मनुष्य के पास इतना ज्ञान है, इतनी सुविधाएं हैं, इतनी तकनीक है, तो फिर वह पहले से अधिक थका हुआ क्यों है? पहले से अधिक बेचैन क्यों है? पहले से अधिक तनाव में क्यों है? यही वह रहस्य है जिसे आज हमें समझना है। ऊर्जा कहां चली गई? तुमने ध्यान दिया होगा, अधिकांश लोग सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हैं। शरीर बिस्तर से उठ जाता है लेकिन मन नहीं उठता। चेहरा जाग जाता है लेकिन भीतर कुछ सोया हुआ रहता है। फिर पूरा दिन किसी तरह गुजरता है और रात को फिर वही थकान, वही बेचैनी, वही खालीपन। लेकिन सवाल है, ऊर्जा गई कहां? मित्रों, ऊर्जा कहीं नहीं गई, तुमने उसे बिखेर दिया। मन की 1000 दिशाएं। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है। यदि उसकी रोशनी एक दिशा में रहे तो वह दूर तक जाएगी, लेकिन यदि उसे 1000 दिशाओं में बांट दिया जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। मनुष्य की ऊर्जा भी ऐसी ही है। वह अतीत में जाती है, भविष्य में जाती है, डर में जाती है, क्रोध में जाती है, तुलना में जाती है, ईर्ष्या में जाती है, और अंत में आदमी कहता है, मेरे पास ऊर्जा नहीं है। एक किसान की कहानी। एक किसान था, उसके खेत के पास एक छोटी नदी बहती थी, लेकिन उसने नदी का पानी एक जगह इकट्ठा नहीं किया। उसने 10 दिशाओं में छोटी छोटी नालियां बना दी। परिणाम, कहीं भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा, फसल सूख गई। तब एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, पानी कम नहीं था, तुमने उसे बिखेर दिया था। मित्रों, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारी शक्ति कम नहीं है, तुमने उसे बिखेर दिया है। हल्दी वाला दूध क्या सिखाता है? जब हल्दी दूध में मिलती है तो दोनों अलग अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। यही ध्यान का संदेश है। तुम्हारा शरीर एक दिशा में है, मन दूसरी दिशा में, इच्छाएं तीसरी दिशा में और आत्मा कहीं और। इसलिए संघर्ष पैदा होता है। लेकिन जिस दिन ये सब एक दिशा में चलने लगे, जीवन में अद्भुत शक्ति आ जाती है। असली ताकत क्या है? दुनिया ताकत को मांसपेशियों मापती है, धन से मापती है, पद और प्रतिष्ठा से मापती है। लेकिन मैं तुम्हें एक और परिभाषा देना चाहता हूं। असली ताकत वह है जब परिस्थितियां बदल जाएं फिर भी तुम्हारा संतुलन न टूटे, जब लोग तुम्हारी आलोचना करें फिर भी तुम्हारा मन शांत रहे, जब कठिन समय आए फिर भी तुम्हारा विश्वास बना रहे। यही आंतरिक शक्ति है और यही वह शक्ति है जिसे आज का मनुष्य खो चुका है। तनाव क्यों बढ़ रहा है? आज लोगों के पास पहले से अधिक साधन है, लेकिन तनाव भी पहले से अधिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीना भूलकर केवल पाना सीख लिया है। हर कोई कुछ बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई अधिकारी, कोई करोड़पति, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं, मैं खुश कैसे रहूं? और जो व्यक्ति खुशी को भूल जाता है, उसकी सारी उपलब्धियां भी अधूरी रह जाती हैं। धीरे चलने की कला, अस्तित्व कभी जल्दी नहीं करता। सूरज धीरे धीरे उगता है, फूल धीरे धीरे खिलता है, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन मनुष्य सब कुछ तुरंत चाहता है। तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत सम्मान, और इसी जल्दी में वह जीवन का आनंद खो देता है। हल्दी वाला दूध हमें धैर्य सिखाता है। वह कहता है, धीरे चलो, जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक अनुभव है। शरीर और मन का संबंध, बहुत लोग सोचते हैं कि शरीर और मन अलग हैं, लेकिन वे गहराई से जुड़े हुए हैं। जब मन परेशान होता है तो शरीर भी प्रभावित होता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी हल्का महसूस करता है। इसीलिए पुराने समय में लोग केवल भोजन पर ध्यान नहीं देते थे, वे भोजन करते समय मन की स्थिति पर भी ध्यान देते थे, क्योंकि भोजन केवल पेट में नहीं जाता, वह तुम्हारी पूरी ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है। कृतज्ञता का चमत्कार, एक छोटा सा प्रयोग करना। जब भी रात को हल्दी वाला दूध पियो, एक क्षण रुकना, उस गिलास को देखना और मन ही मन धन्यवाद कहना, प्रकृति को, धरती को, जीवन को, फिर धीरे धीरे पीना। तुम्हें आश्चर्य होगा कि वही साधारण दूध भी अलग अनुभव देने लगेगा, क्योंकि स्वाद केवल जीभ से नहीं आता,
स्वाद चेतना से आता है। तुम्हारी थकान का कारण काम नहीं है, तुम्हारी थकान का कारण बिखराव है। तुम्हारी कमजोरी का कारण जीवन नहीं है, तुम्हारी कमजोरी का कारण अचेतनता है। और जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को समेटना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी, एक नया प्रकाश जन्म लेगा, एक नया जीवन जन्म लेगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि हल्दी वाले दूध की असली ताकत शरीर या मन तक सीमित नहीं है। उसका अंतिम संदेश आत्म जागरण से जुड़ा है, और वही इस पूरे प्रवचन का सबसे गहरा रहस्य है। अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। पहले भाग में हमने समझा कि हल्दी वाला दूध केवल एक पेय नहीं, बल्कि पोषण और शुद्धि का प्रतीक है। दूसरे भाग में हमने जाना कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की कमी नहीं, बल्कि ऊर्जा का बिखराव है। लेकिन अब वह प्रश्न आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि शरीर स्वस्थ हो जाए, यदि मन शांत हो जाए, तो उसके बाद क्या? क्या जीवन का उद्देश्य केवल स्वस्थ रहना है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल लंबा जीना है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है? जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। एक दिन एक युवक एक ज्ञानी के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं सफल होना चाहता हूं। ज्ञानी मुस्कुराया। कुछ वर्षों बाद वह युवक फिर आया। उसने कहा, अब मैं सफल हो चुका हूं, लेकिन खुश नहीं हूं। ज्ञानी फिर मुस्कुराया। कुछ वर्षों बाद वह तीसरी बार आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने धन पाया, सम्मान पाया, सफलता पाई, लेकिन स्वयं को नहीं पाया। तब ज्ञानी ने कहा, अब तुम्हारी खोज शुरू हुई है। मित्रों, जब तक मनुष्य दुनिया को खोजता है वह भटकता रहता है। जब वह स्वयं को खोजने लगता है तभी यात्रा शुरू होती है। सबसे बड़ा खजाना। हम जीवन भर बाहर खजाने खोजते हैं, धन, पद, प्रशंसा, संबंध, लेकिन जिसने स्वयं को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि दुनिया का हर खजाना एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता। हल्दी वाले दूध का अंतिम संदेश क्या तुमने ध्यान दिया है? हल्दी जब दूध में मिलती है तो अपना अलग अस्तित्व खो देती है। वो कहती नहीं मैं अलग रहूंगी, वो घुल जाती है, एक हो जाती है, और तभी उसका सौंदर्य प्रकट होता है। मनुष्य का अहंकार भी यही समस्या है। वो हमेशा अलग रहना चाहता है, सबसे बड़ा बनना चाहता है, सबसे खास बनना चाहता है, लेकिन इसी चाहत में वह अस्तित्व से कट जाता है। और जहां अलगाव है वहां पीड़ा है। अहंकार का बोझ। एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। उसके सिर पर पत्थरों से भरी एक भारी गठरी थी। लोगों ने पूछा, इसे नीचे क्यों नहीं रख देते? वह बोला, यह मेरी है। और वह पूरी यात्रा उसी बोझ के साथ करता रहा। मित्रों, अहंकार भी ऐसी ही गठरी है। हम उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं, फिर उसी बोझ से दुखी भी रहते हैं। जागरण क्या है? जागरण का अर्थ किसी धर्म को मान लेना नहीं है, किसी विशेष वस्त्र को पहन लेना नहीं है, किसी आश्रम में चले जाना नहीं है। जागरण का अर्थ है स्वयं को देखना, बिना निर्णय के, बिना आलोचना के, बिना भागे, जो हो उसे वैसे ही देखना। जब तुम स्वयं को स्पष्ट देखने लगते हो, परिवर्तन अपने आप होने लगता है। वर्तमान का चमत्कार। मनुष्य या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में होता है, न कल में, न कल आने वाले समय में, केवल अभी। यही क्षण, यही सांस, यही धड़कन। और जो व्यक्ति इस क्षण में उतर जाता है वह पहली बार जीवन को छूता है। रात का वह क्षण, कल्पना करो, रात है, चारों ओर शांति है, तुम्हारे हाथ में हल्दी वाले दूध का एक गिलास है, लेकिन आज तुम उसे जल्दी जल्दी नहीं पी रहे। आज तुम जागरूक हो, तुम हर घूंट को महसूस कर रहे हो, तुम अपनी सांस को महसूस कर रहे हो, तुम अपने अस्तित्व को महसूस कर रहे हो। और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि खुशी किसी उपलब्धि में नहीं थी,
वो तो हमेशा यही थी, इसी क्षण में, जिसे तुम खोज रहे हो। लोग प्रेम खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे हैं, ईश्वर खोज रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि वे गलत दिशा में खोज रहे हैं। जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। जैसे कस्तूरी मृग जंगल में सुगंध खोजता रहता है और अंत में पता चलता है कि सुगंध उसी के भीतर थी, वैसे ही मनुष्य भी भटकता रहता है और एक दिन जानता है जिसे मैं खोज रहा था वह मैं स्वयं हूं। अंतिम कहानी। एक बूढ़ा माली था, उसने जीवन भर फूल उगाए। किसी ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? माली मुस्कुराया और बोला, फूल नहीं, मैं स्वयं खिल गया। मित्रों, यही जीवन का उद्देश्य है। सिर्फ जीना नहीं, खिलना। सिर्फ सांस लेना नहीं, जागना। सिर्फ समय बिताना नहीं, स्वयं को जानना। भावनात्मक समापन। तो आज जब भी तुम हल्दी वाले दूध का नाम सुनो, उसे केवल एक घरेलू नुस्खा मत समझना, उसे एक संदेश समझना। दूध तुम्हें याद दिलाता है, अपने जीवन को पोषण दो। हल्दी तुम्हें याद दिलाती है, अपने मन को शुद्ध करो। और दोनों मिलकर कहते हैं, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, क्योंकि असली ताकत शरीर की नहीं होती, असली ताकत मन की भी नहीं होती। असली ताकत उस चेतना की होती है जो हर परिस्थिति में शांत रहती है, जो हर अंधकार में प्रकाश खोज लेती है और जो एक दिन जान लेती है, जिसे मैं बाहर खोज रहा था वह हमेशा मेरे भीतर था। धन्यवाद।